नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एबी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ हम सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो में सीटेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स में 100% आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो साथियों, जो आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की प्रिपरेशंस, जिसमें दोनों पेपर के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा साथियों ये वीडियो आपके लिए। तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ऑप्शन बी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी, मूल्यांकन प्रक्रिया। और ऑप्शन डी, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है, तो किस ओर संकेत करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, यही पाठ्यचर्या संकेत करती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। ऑप्शन बी, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। और ऑप्शन डी, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, तो किस पर आधारित साथियों? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, सीखने का सादृश्य नियम। ऑप्शन बी, सीखने का प्रभाव नियम। ऑप्शन सी, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम। ऑप्शन डी, सीखने का तत्परता नियम। तो एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है साथियों सीखने का प्रभाव नियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, मानसिक विकार। ऑप्शन बी, गणितीय विकार। ऑप्शन सी, पठन विकार। और ऑप्शन डी, व्यवहार संबंधी विकार। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित साथियों? तो ये किससे संबंधित है? ये पठन विकार से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन ए, अन्य समान बच्चों के साथ। ऑप्शन बी, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। ऑप्शन सी, विशेष विद्यालयों में। ऑप्शन डी, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो कैसे? अन्य समान बच्चों के साथ ही करानी चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ अपना स्कोर भी बताइएगा, 30 में से आपका कितना स्कोर रहा, आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है एग्जाम्स के लिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आपको डेली जो वीडियो यहाँ से डाले जाएँ किसी भी सब्जेक्ट्स की, आपको उसके नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो सके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन ए, अलग अलग विद्यालयों में तुलना करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। ऑप्शन सी, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन डी, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, ये होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन ए, सृजनात्मक विचार। ऑप्शन बी, दूसरों के साथ झगड़ना। ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति में नवीनता। और ऑप्शन डी, जिज्ञासा। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो क्या नहीं है साथियों? वह है दूसरों के साथ झगड़ा, ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। ऑप्शन ए, पियाजे। ऑप्शन बी, पावलोव। ऑप्शन सी, कोहलबर्ग। ऑप्शन डी, स्किनर। यानी ये किसका कथन है आपसे पूछा है? तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो ये कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये पियाजे का, जीन पियाजे का कथन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि। ऑप्शन ए, विद्यालय हर
समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है। ऑप्शन बी, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऑप्शन सी, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऑप्शन डी, उसके विचारों को विद्यालयों में मान्यता मिलती है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। इस वजह से वो घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन उसको विद्यालय में काफ़ी बात करना अच्छा लगता है, ज़्यादा बात करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उसके विचारों को विद्यालयों में मान्यता मिलती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ऑप्शन ए शिक्षा समाजशास्त्र, ऑप्शन बी सामाजिक दर्शन, ऑप्शन सी मीडिया मनोविज्ञान, ऑप्शन डी शिक्षा मनोविज्ञान। तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। ऑप्शन बी पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। ऑप्शन डी शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या कार्य करती है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। ऑप्शन ए वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ऑप्शन बी कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन सी शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। और ऑप्शन डी कक्षा में अविधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो सीखना समृद्ध हो सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 13। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन ए शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ऑप्शन बी सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी सीखना लक्ष्याभिमुखी होता है। और ऑप्शन डी अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो निम्न में कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये बिल्कुल गलत जवाब होगा, तो ऑप्शन ए इसका होगा। अगले प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न नंबर 14। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ऑप्शन ए को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। ऑप्शन बी को माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता करनी चाहिए। तीसरा के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन डी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो 5वीं कक्षा में दृष्टिगत विद्यार्थी है तो उसके साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए? उसके साथ सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? ऑप्शन ए पढ़ाने की उत्सुकता, ऑप्शन बी धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन सी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, और ऑप्शन डी मातृभाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता ही होनी चाहिए, तभी वो प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ा पाता है। एक शिक्षक तो पेशेंस होना चाहिए और रिजल्टी होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो कौन सी अवस्था होती है साथियों? वो अवस्था होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, उसको ध्यान से पढ़िएगा। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ऑप्शन ए अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ऑप्शन बी अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग
यानी सेक्शन बदल दें। ऑप्शन सी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। और ऑप्शन डी, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। तो ये तो कोई समस्या का हल नहीं हुआ। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, ऑप्शन बी, पावलोव, ऑप्शन सी, जीन पियाजे और ऑप्शन डी, वाइगोत्स्की। तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, यानी गेस्टाल्ट ने दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है लाइक जरूर करते जाए, अगर अच्छा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको अप टू एग्जाम्स तक मिलते रहे और अपने एग्जाम्स में आप बेस्ट स्कोर कर सके और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर आते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। कैसे, किसके द्वारा? ऑप्शन ए, कोहलबर्ग द्वारा, ऑप्शन बी, एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन सी, स्किनर द्वारा और ऑप्शन डी, पियाजे द्वारा। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो किसके द्वारा? ये पियाजे के द्वारा की गई है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए, किशोरावस्था, ऑप्शन बी, प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी, पूर्व बाल्यावस्था और ऑप्शन डी, बाल्यावस्था। तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किशोरावस्था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। तो कैसी भूमिका निभानी चाहिए? ऑप्शन ए, नकारात्मक, ऑप्शन बी, आज्ञामुखी, ऑप्शन सी, सहानुभूतिपूर्ण और ऑप्शन डी, तटस्थ। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। तो कैसी भूमिका? आज्ञामुखी निभानी, सॉरी यहाँ पे सहानुभूतिपूर्वक होनी चाहिए। कैसे? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, वो सहानुभूतिपूर्वक होना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 22, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, अंतः संबद्ध का सिद्धांत, ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी, एकीकरण का सिद्धांत और ऑप्शन डी, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी, यानी विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संस्थानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, खेल का मैदान, ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन सी, समाज और ऑप्शन डी, घर। तो भाई कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संस्थानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ऑप्शन बी, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ऑप्शन सी, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है और ऑप्शन डी, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो निम्न में कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो कौन नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ये लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? ऑप्शन ए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना और ऑप्शन डी, कक्षा में एकदम खामोशी। तो को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, तो किसे माना जाता है? ऑप्शन सी, यानी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछते रहना, यही एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन ए, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ऑप्शन बी, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन सी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना और ऑप्शन डी, सानिध्य संगीत की आवश्यकता। तो निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, यही संबद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मन का मानचित्र संबंधित है? ऑप्शन ए, बोध बढ़ाने की तकनीक से, ऑप्शन बी, साहित्यिक कार्यों की क्रिया योजना से, ऑप्शन सी, मन का चित्र बनाने से और ऑप्शन डी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से।
तो मन का मानचित्र संबंधित है, तो साथियों मन का मानचित्र किससे संबंधित है, तो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 28। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन ए अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन बी महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। ऑप्शन सी सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना। और ऑप्शन डी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, तो वो है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। यही है सबसे बेस्ट उपाय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 वर्ष एवं ऊपर। ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। और ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष। तो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है साथियों। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 वर्ष एवं उससे ऊपर। तो ये रहे साथियों आपके 29 क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन रिमेन है आपका, एक क्वेश्चन बचा हुआ है। अपना स्कोर जरूर बताएं वीडियो क्लास में। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बताएं। कुछ नहीं होता साथियों, 10 सेकंड का समय लगता है आपका कमेंट करने में, बताने में, सजेशन देने में कैसा आपको लग रहा है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं अगर आप किसी तरह कोई सजेशन हो आप बता सकते हैं, मैं और अच्छे से उसको फोकस करूंगा उस पर। और आपको कैसा लगा ये जरूर बताएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा साथियों। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 30। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ऑप्शन डी प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्निहित प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न के अवसर उपलब्ध कराना। और ऑप्शन सी विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। और ऑप्शन डी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो निम्न में कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, तो क्या करता है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्निहित प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे साथियों आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बाल मनोविज्ञान के थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच साथियों।